Hello everyone, I'm Yajas Sardana. I'm a mentor at AkiaJob and an incoming SD intern at Microsoft. And आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी टॉप 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर DSA। अब DSA आपको पता ही होगा, इस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो पिछले 3, 4, 6 महीने से DSA प्रिपरेशन कर रहा है बट आपको बहुत स्टक फील हो रहा है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, देन आपके फ्लैट ग्राफ को उठा के वापस ऊपर ले जाने के लिए मैं ये 5 टिप्स लाया हूँ। और अगर आप कोई ऐसे भी हो जिसने अभी अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करी है DSA में, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी जो जर्नी है ना वो एक्सपोनेंशियली फास्ट हो जाएगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत इन डेप्थ बैठेगी। एंड मैं इस वीडियो के एंड में इन 5 टिप्स के बाद एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जिसने मुझे अपनी जर्नी में एंड अपने ड्रीम ऑफर को क्रैक करने में बहुत हेल्प किया। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ गोल्डन टिप दैट पीपल कॉल इज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई भी ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई फैमिली कमिटमेंट है, बीमार हो गए हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ 5, 10, 20 क्वेश्चन करने हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रोज़ करना ही है विदाउट फेल। अब एक ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर हम रोज़ प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी एक मसल मेमोरी बैठ जाती है और हमें एक प्रैक्टिकली कोड करने की ना आदत पड़ जाती है। एंड वो जो हमारा आदत पड़ना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें लॉन्ग टर्म में इन DSA इंटरव्यूज़ को क्रैक करना है, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें मसल मेमोरी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है। अब हम कंसिस्टेंट रहें कैसे? देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जिस पे कंसिस्टेंसी के लिए चैलेंजेस चलते हैं, जैसे लीड कोड डेली चैलेंज हो गया, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे हो गया, और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी हम ऐसे 30 डेज ऑफ DSA टाइप चैलेंजेस चलाते हैं एंड फिर उन्हें डिस्कस भी करते हैं। सो मेक श्योर यू जॉइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल जो नीचे बायो में मैंशनड है। एंड बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ ऑन स्ट्रैटेजीज टू स्टे कंसिस्टेंट, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। द नेक्स्ट पॉइंट वील टॉक अबाउट इज़ गिविंग कॉन्टेस्ट। अब पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो कॉन्टेस्ट देना होता है ना, इसके लिए DSA मास्टरी का वेट नहीं करना है, क्योंकि पर्सनली मुझे 3 साल हो गए हैं DSA करते हुए, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए, एंड अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी DSA मास्टर हो गई है। सो ऐसा स्टेज तो कभी नहीं आता है जब आप 100% कॉन्फिडेंट होगे। सो मेरा मानना ये है कि वंस यू आर डन विद लीनियर DSA, आपको लूप्स आता है, फंक्शंस आते हैं, इनपुट आउटपुट लेना आता है, एंड बेसिक स्ट्रिंग्स आता है, एरेज आता है, तो आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। एंड कॉन्टेस्ट जैसे याद है स्कूल में अगर हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ना था या फिर हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना था तो हम प्री बोर्ड्स देते थे या फिर मॉक टेस्ट देते थे। तो सिमिलरली अगर हमें एकदम रियल DSA कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, DSA बेसिकली कोई भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो उनका जो कोडिंग राउंड होता है ऑनलाइन वाला OA होता है, अगर उसके लिए प्रिपेयर करना है तो अगेन हमें मॉक्स देने चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट वील टॉक अबाउट इज़ प्रैक्टिसिंग बाय राइटिंग ऑन पेपर। अब ये एक वेल नोन फैक्ट है कि अगर हमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो अगर उसे हम लिख के सीखते हैं तो एक तो वो अच्छे से समझ में आता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहता है। एंड जब आप इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर करोगे, अगर वो ऑफलाइन होंगे या फिर वो ऑनलाइन भी होंगे, दोनों केसेस में ना एक ऐसा राउंड होता है जिसमें आपको ड्राई रन्स बहुत सारे करने होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें इंटरव्यूअर हो सकता है आपको बोले कि आप गूगल डॉक्स पे कोड लिखो, तो वहाँ पे अगर आप कोड लिखते हो तो वहाँ पे आप कोड को रन करके उसकी गलतियाँ नहीं निकाल सकते कि हाँ ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है। आपको खुद से ड्राई रन करके सोचना है कि कहाँ गलती हो सकती है। एंड ड्राई रन आप तभी कर पाओगे अगर आपने पहले पेन एंड पेपर पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या फिर कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, सो बहुत बार ट्राई करो कि आप उसे लिख के सॉल्व करो, ताकि जब आप ड्राई रन करो तो आपको भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बैठे और इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस भी हो जाए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ थिंकिंग आउट लाउड। थिंकिंग आउट लाउड बेसिकली क्या है, व्हाट आई वांट इज़ दैट जब भी आप कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लेट्स से आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसके कोड करने से पहले जो भी आपके दिमाग में अप्रोचेज आ रही हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसे आउट लाउड बोलो, वो भी इंग्लिश में। अब इसका क्या मतलब है, इसका रीज़न क्या है? जब आप इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर करते हो तो उसमें आप कोई भी इंटरव्यू ये नहीं बोलेगा कि ये लो प्रॉब्लम, अब इसका कोड कर दो। वो क्या चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस समझना चाहते हैं। तो वो आपको बोलेंगे कि पहले आप अपनी अप्रोच बताओ, हमसे डिस्कस करो, बैक एंड फोर्थ करो, एंड जब इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड होता है कि आपकी अप्रोच सही है तभी आपको कोड करने देता है। एंड आप अपनी अप्रोच सही से तभी बता पाओगे जब आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन अच्छी हो। एंड अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमसे इंटरव्यू नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारी इंग्लिश ख़राब है।
सी, इंटरव्यू में इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इंग्लिश कम्युनिकेशन। एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है, जो टेक्निकल इंग्लिश कम्युनिकेशन है, वो इस प्रैक्टिस से आई जाएगी। क्योंकि जब भी आप एक क्वेश्चन को आउट लाउड सॉल्व करोगे, उसके एज केसेस सोचोगे, उसके अप्रोचेस सोचोगे, एंड अपने में ही आपने मान लो 100 क्वेश्चन आउट लाउड प्रैक्टिस कर लिए, तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब 5th पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं इज़ लर्निंग हाउ टू डिबग। डिबगिंग एकदम सिंपल भाषा में बोले तो इट्स बेसिकली आइडेंटिफाइंग एरर्स एंड देन फिक्सिंग देम। चाहे वो आपके कोड में एरर्स हों, अप्रोच में एरर्स हों, सो उसको फिक्स करने के लिए हमें डिबगिंग करनी पड़ती है। अब अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो किसी कंपनी का, तो उसमें टाइम क्रंच होता है कि मुझे इतने से टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उसमें अगर किसी क्वेश्चन में एक एरर आ गया जिसे आपको सॉल्व करना है, वरना आपका कोडिंग टेस्ट नहीं निकलेगा, तो उसे आपको बहुत जल्दी से सॉल्व करना होगा। और आप जल्दी से तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको डिबग करना आता है और डिबग करने की प्रैक्टिस है। एंड सिमिलरली जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, इंटरव्यूज़ में बहुत बार ये होगा कि आपको वही जैसे मैंने बताया था कि आपको ड्राई रन करना होगा कोड को। अब ड्राई रन करते हुए भी आप डिबग कैसे करोगे? बार बार रन करके तो नहीं देख सकते आईडीई में, तो इसलिए आपको डिबगिंग आनी चाहिए। अब डिबगिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड डिबगिंग, बैकवर्ड डिबगिंग, ब्लॉक वाइज डिबगिंग। अब अगर आपको इन डिबगिंग के कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीड बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग देम फॉर यू। नाउ ये थी मेरी टॉप 5 टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर डीएसए। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एक बोनस टिप प्रॉमिस करी थी उसकी बात करते हैं। सो द बोनस टिप इज़ राइटिंग कमेंट्स इन कोड। अब इसने मुझे तो बहुत हेल्प किया ही था, तो पहले समझ लेते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। राइटिंग कमेंट्स इन कोड में अगर आप में से ऐसा कोई है जो ऑलरेडी डेवलपमेंट करता है, तो उसे पता होगा कि जब हम वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में कोड लिखते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे कमेंट्स भी लिखते हैं जो बेसिकली बताते हैं कि जैसे ये लाइन क्या कर रही है, या फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये लूप क्या कर रहा है। बट हम फिर डीएसए में कोड क्यों लिखें? देखो, इसके 2 फ़ायदे हैं। फर्स्ट इज़ दैट मान लो आपने 6 महीने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके सॉल्यूशन को आपको आज रिवाइज़ करना है। अब अपना बस प्लेन कोड देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा आपने क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, क्या सोच के लिखा था। बट अगर आपने उस टाइम पे अपने कोड में कमेंट्स लिखे होते, सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते कि इस लाइन का ये मतलब था, इसके पीछे मेरी ये इंट्यूशन थी, इसके पीछे मेरी वो इंट्यूशन थी। तो आपको खुद को प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। एंड सेकेंड इज़ कि ये इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा दैट हमें इंटरव्यू में क्लीन कोड लिखना चाहिए, क्लीन कोड लिखना चाहिए। और जो एक वेल कमेंटेड कोड होता है, जिसमें आप हर जगह कमेंट्स लिखते हो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरी लगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक अ कोड क्लीन। एंड जब मैंने भी अपने अच्छे इंटर्नशिप्स में इंटरव्यूज़ दिए थे, तो मैं हमेशा मेक श्योर करता था कि अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, सो उसमें अच्छे से वेल कमेंटेड लिख रहा हूँ। कहीं भी अगर कोई लॉजिक यूज़ हो रहा है तो मैं कमेंट्स में समझा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये लॉजिक मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एंड इससे मेरे को बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मिले थे। सो दैट्स माई बोनस टिप फॉर यू। नाउ आई होप इन 5 टिप्स और इन बोनस टिप्स से आपकी डीएसए डेफिनेटली इम्प्रूव हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि हमने जो इन सॉफ्ट टॉपिक्स की बात करी थी, टिप्स की बात करी थी, इनमें से भी बहुत टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाने वाले हैं, एंड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियोस लाने ही वाले हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो पाए। एंड टिल देन, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।